हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हदयार। तो गाइज़, मैंने पहली बार किसी 32 साल की बच्ची को बर्फ़ में हरकतें करते हुए देखा, वो भी बहुत ही अजीब तरीके से। अब क्या करें, बर्फ़ को तो पता नहीं था कि ये 32 साल की है या 32 साल की बच्ची है। उसने तो हाथ जला दिए और फिर जो इसने नौटंकी करी है, मेरे पूरा 5 मिनट इसने नौटंकी करी है कि हाथ जल गया सनी, हाथ जल गया। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मेरे हाथ जल रहे थे, मेरे सच में हाथ जल रहे थे। वो क्या है ना, हमें बर्फ़ की आदत नहीं है। आपने देखा था ना मोदाम में भी मेरे हाथ जल रहे थे। और फ्रेंड्स, बर्फ़ बचपन में तो बहुत खाई है, लेकिन ये वाली बर्फ़ अलग होती है, तो इससे मेरे हाथ जल गए। और फ्रेंड्स, सनी हाथ जल गए। और फ्रेंड्स, वो जो लाल पीली नीली वाली गोली जो बर्फ़ होती है ना, गोले वाली बर्फ़, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। वो तो मुझे अभी भी मिलता है, तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं खाऊंगी। सनी, मुझे लाकर दो ना, मुझे बर्फ़ का गोला खाना है। ओके टाटू। और ये लोग जो डेला गए थे, ये पूरी की पूरी स्पॉन्सरशिप थी, और जहाँ पैसे देने थे वहाँ इनकी जान निकल गई। कैसे बता रही थी, 550 का एक का है फ्रेंड्स। या तो ये लोग हर चीज़ का चार्ज लेते हैं, मोबाइल रखने का भी चार्ज लेते हैं। और जब कपड़े फ्री में मिले, जैकेट्स फ्री में मिली, तो कितना सुकून मिला कि चलो ये तो फ्री में मिला। और प्रमोशन की बात आई तो मैडम कहती हैं, जो हम जैसे लोग हैं ना, जिन्हें मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो ऐसी लिपस्टिक लगा सकते हैं। और ऐसी लिपस्टिक ना न्यूड होती है, तो वो ज़्यादा आपको लेज़ी भी नहीं लगता। ये मेकअप नहीं करती है जिसने अपनी शादी के जस्ट बाद इतने ब्राइडल शूट कराए, वो भी मेकअप थोप के। अपनी शादी के जस्ट बाद इतने सारे शूट्स कौन कराता है? मतलब या तो अपनी शादी के मेकअप से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए इसने इतने सारे शूट्स बाद में कराए, या फिर इसको भाभी को नीचा दिखाना था। और फ्रेंड्स, जब पैसे की बात आई गई है, तो मुझे एक बात और याद आ रही है कि जब गिफ्ट्स की बात हो, जब प्रमोशन की बात हो, जब कपड़ों की, सामान की बात हो, तब तो सनी और सबा दोनों की दोनों आगे आ जाते हैं कि आने दो। और आने वाले सामान की तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना भी आता रहे। सरप्राइज़ भी इन्हें पूछ के देना चाहिए कि लो भाई, हम सरप्राइज़ दे रहे हैं, ले लो, और ये भी बता दो कि क्या सरप्राइज़ दे दें हम तुम्हें। ये अच्छा सरप्राइज़ है। जो 10-5 हज़ार रुपये के गिफ्ट हैं वो तो ऐसे ही दे दो, और जो थोड़े ज़्यादा वाले हैं वो पूछ के दे दो। तो ये है इनके लेने का सरप्राइज़। फ्रेंड्स, हमें गिफ्ट तो बहुत ही पसंद है, और हमें इतने गिफ्ट आते हैं कि हमें खोलने का टाइम भी नहीं मिलता, और हम तो बहुत खुश होते हैं गिफ्ट से। और भाभी को तो गिफ्ट मिलते ही नहीं है, और जितने हमें मिलते हैं ना, उतने तो भाभी को पूरी ज़िंदगी में नहीं मिले होंगे। और भाभी को तो कोई प्रमोशन भी नहीं देता। और फ्रेंड्स, हम इतना सारा काम करते हैं, हम थक जाते हैं पूरा दिन, तो और गिफ्ट मिलने से हम खुश हो जाते हैं। तो आप हमें गिफ्ट देना मत भूलिएगा। मैं छोटी बच्ची हूँ ना, ये याद रखिएगा। ओके टाटू। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मज़े तो ले रहे हैं हमारे सनी भाई, और ले भी क्यों ना, क्योंकि बीवी के पैसों पे ऐश कर रहे हैं। इन्होंने फ्लाइंग फॉक्स भी किया, और भी कई सारी एक्टिविटीज़ थी जिसकी 550-600 पर इंसान के टिकट थे। फ्रेंड्स, आपने देखा नहीं मेरे सनी ने कितना अच्छा फ्लाइंग फॉक्स किया? हमने तो भाग के जाके अपने सनी को गले लगा लिया था फ्रेंड्स। और भाई, इसके बचपने की तो हद है कि गोल्ड कलर के मेटल में इसने झूला देख लिया तो कहने लगी, फ्रेंड्स, सोने का झूला। मैंने तो पहली बार देखा सोने का झूला। और रिजा बैठ गई ना, तो रिजा को हटा के फिर मैं बैठ गई। तो इसको जो डर लगता है ना, वो लगता है मोदाहा से और मोदाहा के बंदरों से। यहाँ के बंदरों से तो मजे ले रही है, बेटू कर रही है, वो बंदर इसे कुछ नहीं करेंगे। मोदाहा के बंदर से काट खाएंगे। मोदाहा में बंदरों को देख के कहती थी, हाय अल्लाह, ये कहाँ से आ गए, अल्लाह इन्हें भगाओ। यहाँ बंदर तो बंदर की फैमिली भी पहचानती है कि अब उसकी माँ आ गई, अब उसका बच्चा आ गया, अब ये आ गया, अब वो आ गया। और फ्रेंड्स, जिसका हमें था इंतज़ार, फाइनली वो घड़ी आ ही गई। इसके सास ससुर आ गए हैं और घर में सेटल भी हो गए हैं। और वहाँ पर भी इस घबराहट की देवी को घबराहट हो रही थी, यूँ कह रही थी कि फ्रेंड्स, मुझे ना नर्वसनेस हो रही है फ्रेंड्स। वैसे एक बात तो है, मैडम ने घर तो बहुत अच्छा चमकाया था अपना, सिर्फ सास ससुर के आने के लिए चमकाया था। वैसे तो इतना फैला पड़ा रहता है, तब नहीं देखती है। और हम तो ये कहेंगे भैया कि माँ बाप बेटे के घर नहीं आए, सास ससुर बहू के घर आए। और जिधर ये व्लॉग पे ब्लॉग डाल रही है, उधर इसके दोनों भैया भाभी एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। ना कोई दिख रहा है, ना कोई आता है व्लॉग में, ना इसके व्लॉग में आता है, ना वो लोग अपने व्लॉग डाल रहे हैं। एक झलक इसके भाई की दिखाई दी जब इसके इन लॉज से मिलने के लिए इसका भाई आया था। वो भी भाई ही आया था, भाभी तो तब भी नहीं आई। भाभी मैडम है ना, क्योंकि चलो इन महान हस्तियों को इतनी तो सेंस है कि समधियों से इस तरीके से मिलना चाहिए। और वो जो बॉटल थी, जो इतनी बड़ी बॉटल थी, जिसको देख के सनी कह रहा था कि बॉटल का बाप है, और उसने जो हमारी सबा है उसने कहा था कि इसको बाटला कहते हैं ऐसी बॉटल्स को।
जिस पे वो यूँ कहता है कि इसमें से मैं, मेरे अम्मा, मेरे पापा और मेरी बीवी सब इसमें से पानी पी लेंगे। तो अगर बुज़ुर्ग माँ बाप हैं इनके घर में, तो इन्हें ये नहीं दिखाई देता कि हम उनके लिए कोई फ्लास्क वाली बोतल मंगा के दे दें जिससे पानी ठंडा गर्म तो रहे उनके लिए। आजकल 2000 रुपये की बोतल कौन नहीं खरीद लेता। रिजा ने भी खरीद ली थी 1000 रुपये की। एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई, इसका जो सूना साना सा जहान है ना, सबा सनी का जहान, उसमें इसके सास ससुर के आने से थोड़ी रौनक तो आ गई है, जान आ गई है। तो भाई अब देखने वाली बात ये है कि ये लोग यहाँ पे कितने दिन रहेंगे। ज़्यादा दिन तो रहेंगे नहीं क्योंकि उनका भी वहाँ काम है। तो अब ये परमानेंट यहाँ रहेंगे और पेरेंट्स बेचारे अकेले वहाँ रहेंगे। ये तो हमें सबको दिखाने के लिए पेरेंट्स आ गए हैं, पर वो इतने दिन यहाँ थोड़ी रुकेंगे। उनका वहाँ पे काम है, उनका वहाँ यहाँ क्या बनेगा। तो अम्मा पापा आने से मैडम को और ज़्यादा कंटेंट मिल गया है। वैसे भी डेली ब्लॉग तो डाल ही नहीं थी, और अब तो और भी ज़्यादा आएंगे क्योंकि आज घुमाने लेके गई होगी अपने अम्मा पापा को, और रात में केक भी करना है। आपको तो दिखाई दिया है ना उसने रोहान का 2 महीने का केक, जिसमें एक कम था। तो चलो भाई, ऐसी और अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटू।